नमस्कार, न्यूज़ आप तक 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज बात करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक और उनके मंत्री या विधायक, उनकी मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम ले नहीं रही। आए दिन नित नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। अब देखना ये है कि ये घोटालों की जो भरमार है ये कहां और कब जाकर थमेगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। न्यूज़ आप तक 24 में आपका स्वागत। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 आरोपियों की ईडी द्वारा कस्टडी मांगने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में जांच एजेंसी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति में कथित गड़बड़ी को लेकर इन तीनों को शनिवार को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। ईडी को शक है कि इस दौरान पैसों की हेराफेरी की गई। इस केस में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान भी शामिल हैं। इससे पहले सोमवार को ईडी ने सभी आरोपियों के लिए 14 दिनों की हिरासत अदालत से मांगी थी, लेकिन 2 दिनों की हिरासत मिलने के बाद उनकी हिरासत अवधि खत्म होने पर आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। यह केस 13 करोड़ 40 लाख रुपए में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि पैसों के लेन देन में हेराफेरी हुई है। ईडी का आरोप है कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान से मिले पैसों से अवैध प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री की गई है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कई लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां भी की हैं। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर भी दिया था। आरोप है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था। इस मामले में अमानतुल्लाह खान पर भी केस दर्ज है। इससे पहले 10 अक्टूबर को जांच एजेंसी ने दिल्ली की अलग अलग जगहों पर अपना सर्च ऑपरेशन चलाया था। ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर पर भी छापेमारी की थी। यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दाखिल 2 एफआईआर के आधार पर की गई है। एसीबी ने अपनी छापेमारी में लाखों रुपए कैश, हथियार के अलावा गोला बारूद भी बरामद किए थे। बाद में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया था। अब बात करेंगे सुकेश ठग की। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीबीआई ने कथित ठग सुकेश चंद्र समेत विभिन्न हाई प्रोफाइल कैदियों से कथित तौर पर करोड़ों रुपए की उगाही करने के मामले में पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी है। जैन के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अनिवार्य मंजूरी मांगते हुए सीबीआई ने आरोप लगाया कि तत्कालीन जेल पुलिस महानिदेशक संदीप गोयल और तत्कालीन जेल अतिरिक्त महानिरीक्षक मुकेश प्रसाद संबंधित अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और सहयोगियों की मिलीभगत से दिल्ली की अलग अलग जेलों में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और वसूली के रैकेट चलाए जा रहे थे। सीबीआई ने एलजी विनय सक्सेना को लिखे अपने पत्र में कहा कि इन लोगों ने इसके लिए एक सिंडिकेट के रूप में काम किया। इसमें कहा गया कि उसके पास
सूत्रों से मिली जानकारी है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से 2018-2021 के दौरान विभिन्न किस्तों में खुद या अपने साथियों द्वारा संरक्षण राशि के रूप में 10 करोड़ रुपए की कथित तौर पर उगाही की, ताकि कथित ठग को शांतिपूर्ण और आरामदायक जीवन जीने में मदद मिल सके। यानी कि जेल में 10 करोड़ रुपए उगाही की और जो ठग है सुकेश चंद उसको आरामदायक जीवन जो है जेल में बिता सके, उसके जो जेल में जीवन बिताने के लिए जो वहाँ के अधिकारी हैं वो उसको कुछ कहें ना और आरामदायक जीवन जो है वो जेल में बिता सके। इसकी एवज में एक सिंडिकेट चलाया जा रहा था और उगाही की जा रही थी। इसके लिए सीबीआई ने उपराज्यपाल बी.के. सक्सेना से मंजूरी मांगते हुए एक पत्र लिखा है और इसमें आम आदमी पार्टी के जो सत्येंद्र जैन हैं पूर्व मंत्री, उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बस आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। नमस्कार।